तो चैप्टर नंबर 6, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग फैराडे के वैद्युतचुंबकीय प्रेरण के नियम या वैद्युतचुंबकीय नियम होते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बोर्ड एग्जाम में ये आना ही आना है, 100% आएगा, ये गारंटी हमारी है, 100% आएगा। ठीक, क्यों आएगा? क्योंकि यहां से कभी कभी क्या करता है, वो प्रथम नियम पूछता है सिर्फ 1 नंबर में, प्रथम नियम और द्वितीय नियम पूछता है 2 नंबर में या 3 नंबर में। ठीक है, और प्रथम नियम द्वितीय नियम के साथ में न्यूमेरिकल भी पूछ देता है, वो आ जाता है 5 नंबर में। तो यहां से क्वेश्चन तुमको 1 नंबर में भी मिलेगा, 2 नंबर में भी मिलने के चांसेस रहते हैं, 5 नंबर का भी मिलने का चांसेस रहता है। ठीक, तो पहला नियम फैराडे ने क्या बताया? फैराडे के पहले नियम में कहा गया कि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जब तक होगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होगा। जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो जाएगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा। ना प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और ना उसमें कोई धारा प्रवाहित होगी। क्यों? आप सिंपल सा एग्जांपल समझिए। जनरेटर है, जनरेटर में डायनेमो लगा है। जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, घुमाते हैं, तो जब तक इंजन हमारा चलता है, डायनेमो हमको लाइट तभी तक देता है। डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना? डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो डायनेमो तभी तक घूमेगा जब तक इंजन चलेगा। तो इंजन ने क्या किया? यांत्रिक कार्य किसको दिया? डायनेमो को। डायनेमो ने क्या दे दी हमको? वैद्युत ऊर्जा दे दी। तो फैराडे ने यही बताया पहले नियम में कि वैद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। जहां फ्लक्स में परिवर्तन बंद होना बंद हो जाएगा, वैद्युत वाहक बल भी आपका क्या होगा? बंद हो जाएगा और कोई प्रेरित धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक, दूसरा नियम, द्वितीय नियम में यह कहा उन्होंने कि आखिरकार जो ये वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, इसकी दर क्या है, ये किस पर निर्भर करेगा? तो इन्होंने ये कहा कि जो वैद्युत वाहक बल है आपका E, यह प्रोपोर्शनल होगा किसके? डी फाई अपान डी टी के। देखिए, केवल डी फाई के नहीं कहा, क्या कहा? डी फाई अपान डी टी के, और साथ में यहां पर एक सिंबल लगा दिया माइनस का। माइनस क्यों लगाया गया? क्योंकि लेंज ने बताया था, लेंज ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि वैद्युत वाहक बल जो होता है वह सदैव उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होता है। तो वैद्युत वाहक बल कह लो, चाहे आप प्रेरित धारा कह लो, ये हमेशा उसके अगेंस्ट रहेंगे जिससे स्वयं ये उत्पन्न होते हैं। तो ई प्रोपोर्शनल क्या हो गया? माइनस का डी फाई अपान डी टी। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहां पर एक आ जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट लेकर के आए के, और ये आपका क्या हो गया? डी फाई अपान डी टी। क्लियर? यहां पर हम क्या करते हैं, के की वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं और E इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है? माइनस का डी फाई अपान डी टी। ठीक, E बराबर क्या हो गया? माइनस का डी फाई अपान डी टी। फ्लक्स परिवर्तन की दर जितनी ज्यादा होगी, वैद्युत वाहक बल उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा। फ्लक्स परिवर्तन की, ध्यान समझिए, फ्लक्स परिवर्तन नहीं, फ्लक्स परिवर्तन की दर, मतलब फ्लक्स परिवर्तन होना एक अलग मैटर है। ध्यान समझिए, जैसे ये कुंडली है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो फ्लक्स परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन फ्लक्स परिवर्तन कितनी स्पीड से हो रहा है उस पर निर्भर करेगा। जितनी ज्यादा स्पीड होगी, वैद्युत वाहक बल उतना ही ज्यादा होगा और उतनी ही ज्यादा प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। आपने कभी देखा होगा कि शादी ब्याह में जनरेटर लगा हुआ है, जो मैकेनिक आता है, जनरेटर स्टार्ट किया, चलाया और उसके मतलब क्या करता है, उसकी स्पीड को बढ़ाता है। जैसे खींचा, स्पीड बढ़ी, तो जब स्पीड बढ़ती है तो आप देखते हैं कि उसकी जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो तेज हो जाती है। जब स्पीड डाउन करेगा, डाउन हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा हो जनरेटर को जब बंद किया जाता है, एकदम से बंद तो होता नहीं, धीरे से दबाया, स्पीड धीमी 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 होती चली गई तो लाइट की इंटेंसिटी भी क्या होती है? कम होती चली जाती है। इंजन को स्टार्ट किया, तार पहले बल्ब अगर लगा होगा तो तार जलेगा, और जैसे जैसे इंजन अपनी स्पीड बढ़ाएगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यही है क्या? E बराबर माइनस का डी फाई अपान डी टी। अब एक बात यहां पर और हो गई कि अगर कुंडली हो, परिपथ में क्या हो जाए? कुंडली, और कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो जाए? n हो जाए। अगर फेरे मान लीजिए 10 दिए हैं, 20 दिए हैं, 50 दिए हैं, तो E बराबर हमारा फार्मूला क्या हो जाता है? माइनस का डी फाई अपान डी टी। तब हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा? माइनस का n और डी फाई अपान डी टी। इसका मतलब यह हुआ कि फेरों की संख्या जितनी ज्यादा, वैद्युत वाहक बल उतना ही ज्यादा।
फेरों की संख्या जितनी ज्यादा वैद्युत वाहक बल उतना ही ज्यादा। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी डायनमो हैं, जितने भी मोटर्स होते हैं, इन सब में बहुत महीन तार लपेटा जाता है, पतला तार लपेटा जाता है। अरे भाई, हम चाहे तो मोटा तार लपेट दें, लेकिन मोटा तार जब लपेटोगे तो फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? कम। और जब फेरों की संख्या कम हो गई तो वैद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब घुमा तो रहे हो, लेकिन यहां पर एन की वैल्यू कम है, इसलिए ई हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा। इस नियम को, ये जो द्वितीय नियम निकल के आया, इस नियम को हमारा एक दूसरा नाम दिया गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग जो है न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? न्यूमैन का नियम। चाहे आपसे फैराडे का द्वितीय नियम पूछे, चाहे आपसे न्यूमैन का नियम पूछे, आप जो बताया हमने कॉन्सेप्ट आप वही लिखेंगे। ठीक, क्लियर। अब एक चीज ये आती है निकल के, छोटा सा पार्ट इसमें और पूछा जा सकता है कि ई डिपेंड किस पे करता है? ई डिपेंड किस पे कर रहा है? तो इसी फार्मूले को ध्यान में रखेंगे बस। ई डिपेंड करता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी के। किस पे डिपेंड करता है? फेरों की संख्या पर। फेरों की संख्या बढ़ाओगे वैद्युत वाहक बल बढ़ेगा। फ्लक्स परिवर्तन की दर बढ़ाओगे, फ्लक्स परिवर्तन नहीं, फ्लक्स परिवर्तन की दर। जब फ्लक्स परिवर्तन की दर बढ़ाओगे तब वैद्युत वाहक बल बढ़ेगा। ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है? फ्लक्स परिवर्तन की दर पर। तो फ्लक्स परिवर्तन और फ्लक्स परिवर्तन की दर में अंतर समझ में आया? परिवर्तन होना और दर में अंतर होता है। दर का मतलब होता है स्पीड, कितनी स्पीड से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? फैराडे के वैद्युतचुंबकीय प्रेरण के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 100% आना ही आना है इसको, चाहे आपको 1 नंबर में मिले, चाहे 2 नंबर में मिले, और चाहे इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल को अटैच करके आपको 5 नंबर में भी मिल सकता है। ठीक है।